राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 6 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 7वां श्लोक। अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है, इसका उत्तर आगे के 3 श्लोकों में देते हैं। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने आप पर विजय कर ली, उस शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। व्याख्या। छठे श्लोक में अनात्मना पद और यहाँ जितात्मना पद आया है। इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों के साथ मैं और मेरापन करके अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है, और जो जितात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों से अपना संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है। इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। जितात्मना जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थ के अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृत पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु प्रशान्तस्य। यहाँ शीत और उष्ण इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों केवल त्वगिंद्रिय के विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल इस त्वगिंद्रिय के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण, नेत्र, रसना और घ्राण इन इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे, अर्थात इनमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा और उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः यहाँ शीत और उष्ण पद अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक है। शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता मालूम देती है, और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम देता है। तात्पर्य है कि भीतर में न शीतलता हो और न संताप हो, प्रत्युत एक समान शांति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग न हो। कारण कि भीतर में जो स्वतः सिद्ध शांति है यह अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। अतः शीत उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का भीतर असर न पड़े। अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख के पद से क्या अर्थ लें। सुख और दुख दो तरह के होते हैं। साधारण लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन, संपत्ति, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता हो उसको लोग सुखी कहते हैं। जिसके पास धन, संपत्ति, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि का अनुकूल सामग्री का अभाव हो उसको लोग दुखी कहते हैं। जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है वह भोजन कहाँ करेगा इसका पता नहीं है, पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है। ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता और जो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता, प्रत्युत हर हालत में बड़ा प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ है, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं, रहने के लिए बहुत बढ़िया मकान है, सेवा के लिए कई नौकर हैं, ऐसी अवस्था होने पर भी भीतर में रात दिन चिंता रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाए, यह सामग्री कायम कैसे रहे, बढ़े कैसे आदि। इस तरह बाहर की सामग्री रहने पर भी जो भीतर से दुखी रहता है वह दुखी कहलाता है। उपयुक्त दो प्रकार से सुख दुख कहने का तात्पर्य है बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना
और भीतर की प्रसन्नता खिन्नता को लेकर सुखी दुखी होना। गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहाँ बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। जैसे सम दुखा सुखा, शीतोष्णा सुख दुखेषु समः आदि। जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहाँ भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है। जैसे द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगेर आदि। जहाँ सुख दुख में सुख दुख में सम होने की बात है, यहाँ सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं पड़ता, और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात है, वहाँ सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह चाहे बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भीतर से सम होना कहें, चाहे भीतर से सुख दुख से रहित होना कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से है। यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख में प्रशांत रहने की बात कही गई है। अनुकूलता से सुख होता है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, और प्रतिकूलता से दुख होता है, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। इसलिए अगर शीत उष्ण का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता लिया जाए तो सुख दुख कहना व्यर्थ हो जाएगा, और सुख दुख कहने से शीत उष्ण कहना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख पद शीत उष्ण के ही वाचक हैं। फिर यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख पदों की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? इसके लिए शीत उष्ण पद से प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को लिया जाए, और सुख दुख पद से वर्तमान में किए जाने वाले क्रियमान कर्मों की पूर्ति आपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि लिया जाए, तो इन पदों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे प्रारब्ध की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे क्रियमान की तात्कालिक सिद्धि असिद्धि हो, इन दोनों में ही प्रशांत रहे। इस प्रकरण के अनुसार भी उपयुक्त अर्थ ठीक दिखता है, कारण कि इसी अध्याय के 4 श्लोक में आए नेन्द्रियार्थेषु पद को यहाँ शीत उष्ण पद से कहा गया है, और न कर्मसु अनुषज्यते पदों को यहाँ सुख दुख पद से कहा गया है। अर्थात वहाँ प्रारब्ध के अनुसार आई हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में और क्रियमान कर्मों की पूर्ति आपूर्ति तथा तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि में आसक्ति रहित होने की बात आई है, और यहाँ उन दोनों में प्रशांत होने की बात आई है। तथा मानापमानयोः, ऐसे ही जो मान अपमान में भी प्रशांत हैं। अब यहाँ कोई शंका करे कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है, अतः यह शीत उष्ण के ही अंतर्गत आ गया, फिर इसको अलग से क्यों लिया गया? मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया कि शीत उष्ण तो देवेच्छाकृत प्रारब्ध का फल है, पर मान अपमान परेच्छाकृत प्रारब्ध का फल है। यह परेच्छाकृत प्रारब्ध मान बढ़ाई में भी होता है और निंदा स्तुति आदि में भी होता है। इसलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, अर्थात उसकी शांति में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय, साधक का कोई मान आदर करे तो साधक यह न माने कि वह मेरे कर्मों का, मेरे गुणों का, मेरी अच्छाई का फल है, प्रत्युत यही माने कि यह तो मान आदर करने वाले की सज्जनता है, उदारता है। उसकी सज्जनता को अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है। अगर कोई अपमान कर दे तो ऐसा माने कि यह मेरे कर्मों का ही फल है। इसमें अपमान करने वाला का कोई दोष नहीं है, प्रत्युत वह तो दया का पात्र है, क्योंकि उस बेचारे ने तो मेरे पापों का फल भुगताने में निमित्त बनकर मेरे को शुद्ध कर दिया। इस तरह मानने से साधक मान अपमान में प्रशांत निर्विकार हो जाएगा। अगर वह मान को अपना गुण और अपमान को दूसरों का दोष मानेगा तो वह मान अपमान में प्रशांत नहीं हो सकेगा। परमात्मा समाहित। शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान, इन छहों में प्रशांत निर्विकार रहने से
सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है। कारण कि भीतर से विलक्षण आनंद विनय बिना बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता सिद्धि असिद्धि और मान अपमान में वह प्रशांत नहीं रह सकता। वह प्रशांत रहता है तो उसको एकरस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल गया है। इसलिए गीता में जगह जगह कहा है कि जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित है उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का होना मान ही नहीं सकता तो और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से विचलित नहीं हो सकता आदि आदि। परिशिष्ट भाव। जिसकी आत्मा मित्र की तरह है अर्थात जिसका शरीर मैंपन और मेरापन में नहीं है, वह अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान प्राप्त होने पर भी सम निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है ऐसा मानना चाहिए। कारण कि अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं पर परमात्मा तत्व जो का त्यों रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में संबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। व्याख्या। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। यहाँ कर्मयोग का प्रकरण है, अतः यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करना ज्ञान नहीं है। कारण कि क्रिया चिंतन समाधि आदि मात्र कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है तथा उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत होता है, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य रहता है। अतः अनित्य कर्म और फल से इस नित्य रहने वाले को क्या तृप्ति मिलेगी? जड़ के द्वारा चेतन को क्या तृप्ति मिलेगी? ऐसा ठीक अनुभव हो जाए कि कर्मों के द्वारा मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह कर्मों को करने का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने पर वह कर्मों की पूर्ति आपूर्ति में और पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहेगा। यह विज्ञान है। इस ज्ञान और विज्ञान से वह स्वयं तृप्त हो जाता है, फिर उसके लिए करना जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कूटस्थ। कूट एक लोह पिंड होता है जिस पर लोहा सोना चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, पर वह एक रूप ही रहता है। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के सामने तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, पर वह कूट की तरह जो का त्यों निर्विकार रहता है। विजितेंद्रिय। कर्म योग के साधक को इंद्रियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कर्म करने में प्रवृत्ति होने के कारण उसके कहीं न कहीं राग द्वेष होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए गीता ने कहा है, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, अर्थात कर्म फल के त्याग में जितेंद्रियता मुख्य है। इस तरह साधन अवस्था में इंद्रियों पर विशेष ख्याल रखने वाला साधक सिद्ध अवस्था में स्वतः विजितेंद्रिय होता है। समलोष्टाश्म कांचन। लोष्ट नाम मिट्टी के ढेले का, अश्म नाम पत्थर का और कांचन नाम स्वर्ण का है। इन सब में सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है। सम रहने का अर्थ यह नहीं है कि उसको मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान नहीं होता। उसको यह ढेला है, वह पत्थर है, यह स्वर्ण है, ऐसा ज्ञान अच्छी तरह से होता है और उसका व्यवहार भी उसके अनुरूप जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। अर्थात वह स्वर्ण को तिजोरी में सुरक्षित रखता है, ढेले और पत्थर को बाहर ही पड़े रहने देता है। ऐसा होने पर भी स्वर्ण चला जाए, धन चला जाए और उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, और स्वर्ण मिल जाए तो भी उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात उसके आने जाने से बनने बिगड़ने से उसको हर्ष शोक नहीं होते। यही उसका सम रहना है।
उसके लिए जैसे पत्थर है वैसा सोना है, जैसा सोना है वैसा ही ढेला है, और जैसा ढेला है वैसा ही सोना है। अतः इनमें से कोई चला गया तो क्या, कोई बिगड़ गया तो क्या, इन बातों को लेकर उसके अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। इन स्वर्ण आदि प्राकृत पदार्थों का मूल्य तो प्रकृति के साथ संबंध रखते हुए प्रतीत होता है, और तभी तक उनके बढ़िया घटिया पने का अंतःकरण में असर होता है। पर वास्तविक बोध हो जाने पर जब प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उसके अंतःकरण में इन प्राकृत पदार्थों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता, अर्थात बढ़िया घटिया सब पदार्थों में उसका संभाव हो जाता है। सार यह निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने वाले स्वभाव पर रहती है, अर्थात उसकी दृष्टि में इन प्राकृत पदार्थों के उत्पन्न और नष्ट होने में कोई फर्क नहीं है। सोना उत्पन्न और नष्ट होता है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है, तथा ढेला भी उत्पन्न और नष्ट होता है। उनकी इस अनित्यता पर दृष्टि रहने से उसको सोना, पत्थर और ढेले में तत्व से कोई फर्क नहीं दिखता। इन तीनों के नाम इसलिए लिए हैं कि इनके साथ व्यवहार तो यथायोग्य ही होना चाहिए और यथायोग्य करना ही उचित है, तथा वह यथायोग्य व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि उसके विनाशीपने पर ही रहती है। उनमें जो परमात्म तत्व एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्म तत्व की स्वतः सिद्ध समता उसमें रहती है। युक्त इत्युच्यते योगी। ऐसा ज्ञान विज्ञान से तृप्त, निर्विकार, जितेंद्रिय और समबुद्धि वाला सिद्ध कर्मयोगी युक्त अर्थात योगारूढ़ समता में स्थित कहा जाता है। सोहिन मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में, पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। व्याख्या। 8वें श्लोक में पदार्थों में समता बताई। अब इस श्लोक में व्यक्तियों में समता बताते हैं। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है, परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः उसमें समबुद्धि होना कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरणों को देखकर भी जिसकी बुद्धि में विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता, ऐसा समबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। सोहिन मित्रायुदासीन मध्यस्य द्वेष बंधुषु। जो माता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला होता है, उसको मित्र कहते हैं। जैसे सुहृद का बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव होता है, उसको अरि कहते हैं। अरि मतलब शत्रु। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित अपकार करता है, वह द्वेष्य होता है। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं करता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं, वह उदासीन कहलाता है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। एक तो बंधु अर्थात संबंधी है और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव करने में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं होता। जैसे उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया है, तो वह उनके अपराध के अनुरूप दोनों को ही समान दंड देता है। ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है, तो उनको पुरस्कार देने में भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता। साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता है और अंतर होना ही चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके
अंतःकरण में कोई विषमभाव पक्षपात नहीं होता। सब में एक परमात्मा है ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितैषिता होती है, मन में सबका हित चिंतन होता है और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके सुख का संपादन होता है। जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है। वहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। इन श्लोक में भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों के नाम आए हैं। इन प्राणियों के भाव, गुण, आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है, कारण कि वह बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है, अपने लिए नहीं। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्ग में जिसको तत्वबोध हो जाता है उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है, अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद है, सुहृदम सर्वभूतानां, ऐसे ही वह सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है, सुहृदा सर्वदेहिनां। यहाँ सुहृद, मित्र आदि का नाम लेने के बाद अंत में साधुष्वपि च पापेषु कहने का तात्पर्य है कि जिसकी श्रेष्ठ आचरण वालों और निकृष्ट आचरण वालों में समबुद्धि हो जाएगी उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है, आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है, आचरणों से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है। स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते हैं। भगवान ने भी यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः कहकर आचरण की बात मुख्य बताई है। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुष में तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन है। अतः भगवान ने यहाँ अपि च 2 अवयवों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी समबुद्धि है वह श्रेष्ठ है। यहाँ दिखने वालों को लेकर देखने वालों की स्थिति का वर्णन किया गया है, अतः समबुद्धि विशिष्टते कहा है। देखने वाले में जो समबुद्धि होती है वह हर एक को दिखती नहीं, पर साधक के लिए तो वही मुख्य है, क्योंकि साधक मैं अपनी दृष्टि से कैसा हूँ ऐसे अपने आप को देखता है, इसलिए अपने आप से अपना उद्धार करने के लिए कहा गया है। संसार में प्राय दूसरों के आचरणों पर ही दृष्टि रहती है। साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है या दूसरों के आचरणों पर। दूसरे के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। जबकि आचरण बदलते रहते हैं। सत्य तत्व पर रहने वाली दृष्टि भी सत्य होती है, परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर ही रहती है उसकी दृष्टि असत पर रहने से असत्य ही होती है। इसमें भी अशुद्ध आचरणों पर जिसकी ज़्यादा दृष्टि है उसका तो पतन ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि जो आचरण आदरणीय नहीं है ऐसे अशुद्ध आचरणों को जो मुख्यता देता है वह तो अपना पतन ही करता है। अतः भगवान ने यहाँ अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी समबुद्धि को श्रेष्ठ बताया है, कारण कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से
उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा तत्व ही रहता है। फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता, केवल परमात्मा तत्व ही रहता है। उसी की यहाँ संबुद्धि विशिष्टते पद से महिमा गाई गई है। विशेष बात, गीता का योग समता ही है। समत्वम योग उच्यते। गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं है, अर्थात वास्तविक समता को प्राप्ति हो गई। उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि समता भगवान की आराधना है। समत्वम आराधनम अच्युतस्य। इस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। बुराई रहित होने का उपाय है किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न करे, किसी का बुरा न सोचे, किसी में बुराई न देखे, किसी की बुराई न सुने, किसी की बुराई न कहे। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे। बुराई रहित होते ही हमारे में स्वतः स्वाभाविक अच्छाई आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। अच्छाई को लाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं, परंतु वर्षों तक साधन करने पर भी वास्तविक अच्छाई हमारे में नहीं आती और साधन करने पर खुद को भी संतोष नहीं होता। परंतु यही विचार होता है कि इतना साधन करने पर भी सद्गुण सदाचार नहीं आए, अतः ये सद्गुण सदाचार आने के है ही नहीं, ऐसा समझकर हम साधन से हताश हो जाते हैं। हताश होने में मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाई की उद्योग साध्य माना है, अच्छाई को उद्योग साध्य माना है और बुराई को सर्वथा छोड़ा नहीं। बुराई का सर्वथा त्याग किए बिना आंशिक अच्छाई बुराई को बल देती रहती है, कारण कि आंशिक अच्छाई से अच्छाई का अभिमान होता है और जितनी बुराई है वह सबकी सब अच्छाई के अभिमान पर ही अवलंबित है। पूर्ण अच्छाई होने पर अच्छाई का अभिमान नहीं होता और बुराई भी उत्पन्न नहीं होती, अतः बुराई का त्याग करने पर अच्छाई बिना उद्योग के और बिना चाहे स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं। जब हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारे द्वारा स्वाभाविक ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने लग जाती है तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारा जीवन निर्वाह होने लगता है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः सिद्ध समता प्राप्त हो जाती है और हम कृतकृत्य हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव, समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्मा तत्व सम है और संसार विषम है। सिद्ध कर्मयोगी की विषम व्यवहार में भी समबुद्धि रहती है। बर्ताव करने में जिनसे कभी एकता नहीं हो सकती, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण और सुहृद मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, देश्य, साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी उसकी समबुद्धि रहती है, कारण कि उसको एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है ऐसा अनुभव हो गया है। एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो तो तौल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य समान होगा। विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ है, परम पूज्य है और कुत्ता नीच, अस्पृश्य एवं अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखे तो दोनों में बड़ा भारी फर्क है, पर सोने को देखे तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। यह सब तो बाहरी दृष्टि है, पर तत्व से देखे तो सबके सब एक भगवान ही है। एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। जानकर मनुष्य उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखे तो शरीर बहुत बुरा भद्दा दिखेगा, कहीं फफोले दिखेंगे, कहीं लकीरें दिखेंगी, परंतु ऐसा
दिखने पर भी मन में दुख नहीं होगा कि कैसी बीमारी हो गई, कारण कि भीतर से ये भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ऐसा दिखता है, जब जल डालते ही साफ हो जाएगा। ऐसे ही सब परमात्मा के स्वरूप है, पर ऊपर से शरीर में उनका अलग अलग स्वभाव दिखता है। वास्तव में ऊपर से दिखने वाले भी परमात्मा के ही स्वरूप है, पर अपने राग द्वेष के कारण वे अलग अलग दिखते हैं। जो बात 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्मयोगी विशिष्यते पदों से कही थी, वही बात यहाँ समबुद्धि विशिष्यते पदों से कही है। समबुद्धि वाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त रहने से योग होता है, लिप्तता होते ही भोग हो जाता है। समबुद्धि तीनों योगों में है, पर कर्मयोग में विशेष है, क्योंकि भौतिक साधना होने से कर्मयोगी के सामने विषमता ज़्यादा आती है। जो समता कर्मयोग से प्राप्त होती है, वही समता ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले ध्यान योग के लिए प्रेरणा करते हैं। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। व्याख्या। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में जिस ध्यान योग का संक्षेप से वर्णन किया था, अब यहाँ उसी का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। युज समाधौ धातु से जो योग शब्द बनता है, जिसका अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, उस योग का वर्णन यहाँ 10वें श्लोक से आरंभ करते हैं। अपरिग्रह चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग का साधन संसार मात्र से विमुख होकर और केवल परमात्मा के सम्मुख होकर किया जाता है। अतः उसके लिए पहला साधन बताते हैं अपरिग्रह, अर्थात अपने लिए सुख बुद्धि से कुछ भी संग्रह न करे, कारण कि अपने सुख के लिए भोग और संग्रह करने से उसके मन का खिंचाव रहेगा, जिससे साधक का मन ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान योग के साधक के लिए अपरिग्रह होना जरूरी है। निराशी पहले अपरिग्रह पद से बाहर के भोग पदार्थों का त्याग बताया, अब निराशी पद से भीतर की भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करने के लिए कहते हैं। तात्पर्य यह है कि भीतर में किसी भी भोग को भोग बुद्धि से भोगने की इच्छा कामना आशा न रखे, कारण कि मन में उत्पत्ति विनाशी पदार्थों का महत्व आशा कामना परमात्मा प्राप्ति में महान बाधक है। अतः इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। यत चित्तात्मा बाहर से अपने सुख के लिए पदार्थ और संग्रह का त्याग तथा भीतर से उनकी कामना आशा का त्याग होने पर भी अंतःकरण आदि में नया राग होने की संभावना रहती है। अतः यहाँ तीसरा साधन बताते हैं। यत चित्तात्मा अर्थात साधक अंतःकरण सहित शरीर को वश में रखने वाला हो। इनके वश में होने पर फिर नया राग पैदा नहीं होगा। इनको वश में करने का उपाय है, कोई भी नया काम राग पूर्वक न करे, कारण कि राग पूर्वक प्रवृत्ति होने से शरीर के आराम आलस्य में, इंद्रियों की भोगों में और मन की भोगों के चिंतन में अथवा व्यर्थ चिंतन में प्रवृत्ति है। इसलिए अंतःकरण और शरीर को वश में करने की बात कही गई है। योगी जिसका ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा में लगने का ही है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, ध्यान योग करने वाला है, सिद्धियों और भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, उसको यहाँ योगी कहा गया है। एकाकी ध्यान योग का साधक अकेला ही साथ में कोई सहायक न हो, क्योंकि दो होंगे तो बातचीत होने लग जाएगी और साथ में कोई सहायक होगा तो राग के कारण उसकी याद आती रहेगी, जिससे मन भगवान में नहीं लगेगा। रहस्य स्थित साधक को कहाँ स्थित होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं कि वह एकांत में स्थित रहे, अर्थात ऐसे स्थान में स्थित रहे जहाँ ध्यान के विरुद्ध कोई वातावरण न हो, जैसे नदी का किनारा हो, वन में एकांत स्थान हो, एकांत मंदिर आदि हो, अथवा घर में ही एक कमरा ऐसा हो जिसमें केवल भजन ध्यान किया जाए। उसमें न तो स्वयं भोजन शयन करे और न कोई दूसरा ही करे। आत्मानं सततम युञ्जीत
उपयुक्त प्रकार से एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाएं। मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाए तब जाने से पहले ही यह विचार कर ले कि अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है, केवल भगवान का ध्यान ही करना है। अब भगवान के सिवाय दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है। इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे, क्योंकि सावधानी ही साधना है। साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे, व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे, क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है। व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम होगा, और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है। अर्थात दोनों समय में किया गया चिंतन एक दूसरे के सहायक होता है। तात्पर्य है कि साधक का साधकपना हर समय जागृत रहे। वह संसार में तो भगवान को मिलाए, पर भगवान में संसार को न मिलाए, अर्थात सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत स्मरण करता रहे। यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक अमुक काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना है, अमुक से मिलना है आदि कार्यों को मन में जमा रखेगा, अर्थात मन में इनका संकल्प करेगा, तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा। अतः ध्यान के लिए बैठते समय यह दृढ़ निश्चय कर ले कि चाहे जो हो जाए, गर्दन भले ही कट जाए, मेरे को केवल भगवान का ध्यान ही करना है। ऐसा दृढ़ विचार होने से भगवान में मन लगने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। साधक की यह शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसार से संबंध जोड़कर करता है। अतः अपने सुख सेवा के लिए भीतर से किसी को भी अपना न माने, अर्थात किसी में भी ममता न रखे, क्योंकि मन वही जाएगा जहाँ ममता होगी। इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का रहे और सबसे निर्लिप्त रहे, तो भगवान में मन लग सकता है। विशेष बात, अर्जुन पहले भी युद्ध के लिए तैयार थे और अंत में भी उन्होंने युद्ध किया। केवल बीच में वे युद्ध को पाप समझने लगे, तो भगवान के समझा देने से उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह प्रसंग कर्मों का होने से गीता में कर्मयोग का विषय आना तो ठीक ही था, पर इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग आदि कई पारमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आया है? उनमें भी यहाँ ध्यान योग का वर्णन आया, जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है। यह प्रसंग ही यहाँ क्यों आया? अर्जुन पाप के भय से युद्ध से उपरत होते हैं, तो उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत होती है। अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो, वह बात आप कहिए। इस पर भगवान को श्रेय करने वाले जितने मार्ग हैं, वे सब बताने पड़े। उनमें दान, यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यान योग, हठ योग, लय योग आदि को कहना भी कर्तव्य हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कल्याणकारक साधन बताए हैं। उन सब साधनों में भगवान ने यह बात बताई है कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का जो लक्ष्य है, वही खास बंधन कारक है। अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा का है, तो फिर उसके सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए, उसको समभाव से करना चाहिए। समभाव से किए गए सब के सब कर्तव्य कर्म कल्याण करने वाले होते हैं। परिशिष्ट भाव, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तो करण निरपेक्ष साधन है, पर ध्यान योग करण सापेक्ष साधन है। अब भगवान ध्यान योग का वर्णन आरंभ करते हैं, तो इससे आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।